Hello everyone, I'm RJ Jia in conversation with Dr. Sandeep Jain. सर GI सर्जन एंड एब्डोमिनल कैंसर एक्सपर्ट हैं. इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद इतनी सारी नॉलेज जो सर आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो कोलन कैंसर आजकल काफ़ी सुनने में मिलता है, ये होता क्या है और इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है बिकॉज आजकल कोलन कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. इंसिडेंस इसका बढ़ता जा रहा है, नंबर 1. और नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है, यंगर एज में इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. पहले ये बीमारी 50 साल से ऊपर के लोगों में मेनली मिलती थी. अब इसका इंसिडेंस 25 to 50 ईयर्स में सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है. जी. मतलब मेरे पास हर महीने 3 या 4 मरीज ऐसे होते हैं कोलन रेक्टम कैंसर के जिनकी एज 25 to 50 के बीच में है. So coming to the causes of colon cancer, तो first of all I would like to tell you what is colon. Colon और rectum जो है वो हम large intestine के technical नाम है जी, medical नाम है. तो colon और rectum मिल के large intestine बनाते हैं. इसके कैंसर के causes बहुत सारे हैं, बहुत सारे causes हमें नहीं मालूम, लेकिन जो पता है उनकी लिस्ट है. उसमें एक तो हमारी डाइटरी इनटेक, हम जब बहुत ज़्यादा लो फाइबर डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, डाइट रिच इन रेड मीट लेते हैं, इन सब से कोलन का कैंसर का रिस्क बढ़ता है. नंबर 2 कॉज है जेनेटिक. बहुत कॉमन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लोगों में पाई जाती है जिसमें कि कोलन कैंसर बहुत मुख्य रूप से पाया जाता है. इसको हम आम आदमी कैसे पता लगाए, जैसे आप ऐसे देखिए, अपना फैमिली ट्री बनाइए और देखिए कि आपके पहले कोई ऐसे पेशेंट्स तो नहीं थे जिनके लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर से डेथ हुई, या अभी कोई जिनका कैंसर हुआ और ट्रीटमेंट चल रहा है या चल चुका है. तो इसका मतलब यह है कि उनकी फैमिली में इस कैंसर का रिस्क हो सकता है काफ़ी सिग्निफिकेंटली. तो ये मुख्य रूप से कारण है. और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये कारण नहीं है तो हम कोलन कैंसर के रिस्क से फ्री हैं. हम सबको एक पर्टिकुलर कैंसर का रिस्क है. एंड इफ इट्स नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है आगे जाकर. अब ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इन द सेंस कि अगर ये ट्रीटमेंट टाइमली नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है. नहीं बनेगा ही, क्योंकि कैंसर है. कैंसर का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो जान लेकर ही रहेगा. लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट होने से पहले एक स्टेज होनी बहुत जरूरी है, तभी टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है, और वो है टाइमली डायग्नोसिस. हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायग्नोसिस तो हमारा कैंसर में लेट हो जाए और ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए. True. तो टाइमली डायग्नोसिस होने के लिए 2-3 एस्पेक्ट्स हमें समझने पड़ेंगे. नंबर 1 कि हमें सिम्टम्स होते ही डॉक्टर के पास चले जाएं. तो उसके लिए हमें पता चला रहना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स कोलन कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं. और सेकंड एक और ऑप्शन है कि हम बिना सिम्टम्स आए भी इस कैंसर को पकड़ सकते हैं. अब मैं दोनों को थोड़ा ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो सबसे पहले हम आते हैं सिम्टम्स अगर हैं तो कौन से सिम्टम्स लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर को दर्शाते हैं. अगर नॉर्मल मोशन करने की आपका तरीका वंस इन अ डे है, या फॉर एग्जांपल वंस इन 2 days है, या 2 times अ डे है कई सालों से, और सडनली आपने नोट किया कि उसका तरीका चेंज हो गया, माने कि अब आपको डेली ना होके अब दिन में 4 बार हो रहा है, 4 बार मोशन जाते हैं, लेकिन हर बार जब वापस आते हैं तो आपको लगता है कि अभी भी मेरा पेट खाली नहीं हुआ. सेंस ऑफ इनएडिक्वेट इवैक्यूएशन, मोशन के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लग जाए, या फिर ऑल्टरनेटेड डायरिया कॉन्स्टिपेशन होने लग जाए कि कुछ दिन तो आपका लूज मोशन हो जाए और कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाए. ये सब होने के साथ साथ मान लेते हैं वेट लॉस भी लगने लग जाए. तो ये सब कारण जो हैं कोलन कैंसर होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं. अगर ऐसा कुछ भी है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. और देखिए, एक और चीज़ समझने की है कि कोई भी डॉक्टर हर बीमारी का स्पेशलिस्ट नहीं होता. ये सफिशिएंट नहीं है कि हमने तो डॉक्टर को दिखाया था और हमारी फिर भी बीमारी पकड़ में. स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है इसके. अब अगर गलत स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे तो हमारी गलती है कि वो उस चीज के लिए ट्रेंड ही नहीं है. इस बीमारी को प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा तो कभी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इट विल गेट वर्स. एग्जैक्टली. अब आते हैं हम उन सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स में जिसमें सिम्टम्स के बिना भी हम पकड़ सकते हैं. उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग बाय स्क्रीनिंग टेस्ट. अब स्क्रीनिंग कोलन कैंसर में क्या होती है, कोलोनोस्कोपी. एक दूरबीन की जांच होती है जो हम पॉटी के रास्ते से दूरबीन डाल के टेलीस्कोप पूरा लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, और अंदर कोई भी अगर हमें डाउटफुल चीज मिलती है तो उसकी बायोप्सी लेते हैं. कैंसर कोलन जो है कभी भी डायरेक्टली कैंसर नहीं बनता. उससे पहले वो पॉलिप बनता है. नॉर्मल कोलन में सबसे पहले पॉलिप बनता है. पॉलिप वाटर लाइक नहीं, पॉलिप मतलब होता है जैसे पेड़ पे फ्रूट लटका हुआ है. अच्छा. ऐसा कुछ कोलन में कुछ लटकी हुई चीज मिलेगी आपको, उसे पॉलिप बोलते हैं. छोटा सा ट्यूमर और लंप मान लो आप. वो पॉलिप कैंसर कभी नहीं होता शुरुआत में. एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलिप होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनोमेटस पॉलिप. ये पॉलिप
एडिनोमेटस है कि नहीं, ये बायोप्सी से पता चलता है। वो कैंसर का बीज है, आप ऐसे समझ लो, कोलन कैंसर का। तो वो बीज आएगा, फिर वो एडिनोमेटस पॉलिप धीरे धीरे साइज में बड़ा होगा, फिर वो कभी कभी ब्लीडिंग करेगा, और फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स वो कैंसर में चेंज हो जाएगा। अगर एडिनोमेटस पॉलिप बन गया है कोलन के अंदर तो 100% कैंसर बनना तय है। सिर्फ हमें ये नहीं मालूम कि कितनी स्पीड से वो बनेगा। हर शरीर का स्पीड अलग अलग हो सकता है। तो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करके हम एडिनोमेटस पॉलिप को पकड़ सकते हैं और अर्ली कैंसर को पकड़ सकते हैं बायोप्सी से। तो उससे सिम्टम्स होने से पहले डायग्नोसिस हो गया तो बहुत टाइमली ट्रीटमेंट हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, स्क्रीनिंग कब करानी है। अब जैसे हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब हम तीनों को स्क्रीनिंग करानी है कि कौन कराएगा स्क्रीनिंग, तो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में स्क्रीनिंग की एज लिमिट है 50 एंड अबव, एनुअल स्क्रीनिंग। यूके में इस साल से इन्होंने कम करके 45 कर दिया क्योंकि यंगर एज ग्रुप में होने लग गया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी इसका स्क्रीनिंग का कंसेप्ट कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम अपने सारे मरीजों को सलाह जरूर देते हैं कि आप 45 to 50 के बियॉन्ड एवरीवेयर कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। और स्पेशली अगर किसी के घर में कोई भी कोलोन कैंसर का पेशेंट ट्रीटमेंट हुआ है या डेथ हुई है तो उसमें तो सब मेंबर्स को एडल्ट्स में करा लेना चाहिए। एंड हमेशा हम बाद में रियलाइज करें, उससे पहले टाइम पे रियलाइज करें तो बहुत रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं और लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और भी इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।